नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पिंटू कुमार एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर पर अंतिम प्रहार बैच में एक और शानदार वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं आप सबके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और काफी अच्छे भी होंगे। ठंड काफी बढ़ गई है तो अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्जाम अपना काफी करीब है। तो आज सोशल साइंस में हम लोग अर्थव्यवस्था के तीसरे चैप्टर में पहुंचे हैं इस वीडियो में। तो हमारा आज का चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मुद्रा बचत एवं साख हमारा आज का अपना चैप्टर होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और वीडियो को शेयर कर देंगे अधिक से अधिक बच्चों के साथ, जहां पर हमारा ये वीडियो पहुंच सके और वो भी हमारी मदद से अपने सपनों को साकार कर सके, हमारे संकल्प बैच की वजह से टॉपर बन सके। समय काफी कम है इसीलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और एक बार वीडियो को शेयर आप लोग प्लीज जरूर कर देंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में चैप्टर नंबर 3 का देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है साख क्या है। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साख आखिर है क्या, साख क्या है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 साख क्या है। आपके ऑप्शन है, एक विश्वास करना, दूसरा है ऋण लौटाना, लौटाने की क्षमता, तीसरा ए और बी है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन इसका 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप अपने हिसाब से इसको देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों को साख यानी भरोसा बोला जाता है अर्थव्यवस्था में। ये अर्थव्यवस्था का शब्द है साख, उसका मतलब होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। आप लोग ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा है। इनमें 20 से अधिक क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। अच्छे से हम लोग कवर करते हैं, पूरा फोकस और कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे आप लोग क्वेश्चन पे और आंसर का भी ध्यान देंगे। तो दूसरा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान देंगे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है पत्र मुद्रा, वो आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी पत्र मुद्रा आजकल जो है इसका अधिक प्रचलन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मिस हुआ है तो तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा तो हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। निम्न में से कौन सा मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। इनमें से कौन सा मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जमा हो जाएगा। जमा ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जमा मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। चौथा क्वेश्चन कवर हो चुका है। पांचवे पे आते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुद्रा है। बहुत सी चीजें मनुष्य के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण में से एक क्या है, मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर सही होगा। ध्यान देंगे छठा क्वेश्चन। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो हार्टले विदर्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हार्टले विदर्स। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हार्टले विदर्स। छठे क्वेश्चन को कवर करने के बाद बढ़ते हैं सातवें पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। इनमें से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी बैंक ड्राफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक साख मुद्रा का क्या है, उदाहरण है। आप लोग ध्यान देंगे। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। अब इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए बी सी डी देंगे जब आप लोग बच्चे। अब आपका इसमें प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड होता है, जिसको एटीएम बोलते हैं ना हम लोग, डेबिट कार्ड, वो एक प्लास्टिक मुद्रा है, एक तरह की प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां है, रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है। तो रूस की मुद्रा रूबल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 10वां है, साख का आधार क्या है। साख का आधार क्या है, तो विश्वास है। विश्वास ही साख का आधार है। विश्वास पे ही आप पे कोई विश्वास करेगा तभी आप अपना मतलब साख बना पाइएगा, आपका भी साख बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कर स्वीडन की मुद्रा क्या है। एक यूरोपियन कंट्री है स्वीडन, काफी अच्छी कंट्री है, उसकी मुद्रा
आपसे पूछा जा रहा है स्वीडन की मुद्रा क्रोना हो जाएगा। ये वो वायरस वाला क्रोना नहीं है, ये स्वीडन की मुद्रा है। तो ध्यान देंगे आप ऑप्शन नंबर ए पे थोड़ा ध्यान देंगे। जो पाउंड है वो यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? आप लोग ध्यान देंगे, पाउंड जो है वो इंग्लैंड की मुद्रा है। आप लोग ध्यान देंगे, पाउंड इंग्लैंड की मुद्रा है। सेकेंड ऑप्शन बी जो है डॉलर, ये अमेरिका की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है बच्चों? आप लोग ध्यान देंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मुद्रा है पाउंड। और जो डॉलर है अभी बताएं आपको, ये रसिया का मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है? रसिया का मुद्रा है डॉलर। पाउंड इंग्लैंड का है, डॉलर अमेरिका का है, और रूबल जो है जो आपका ऑप्शन सी में है, ये रूस का है, मतलब रसिया का है। और क्रोना अभी बताए हैं, ये किस देश की मुद्रा है? ये स्वीडन की मुद्रा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। करेंगे टका किस देश की मुद्रा है? टका, टका तो आप लोगों को पता है कि टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टका कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश। तो हम लोग इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में सिंगापुर है। तो सिंगापुर का मुद्रा जो है वो भी डॉलर ही है, सिंगापुरी डॉलर इसको बोला जाता है। आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा, सिंगापुरी डॉलर ही इसकी मुद्रा है, सिंगापुर की। और जो इराक है इसकी मुद्रा दिनार है। इराक की मुद्रा थोड़ा ध्यान देंगे, किसी भी देश की मुद्रा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इराक की दिनार है। और नेपाल का, जैसा कि आप सबको पता होगा, रुपया ही नेपाल की मुद्रा है। सिंगापुर की सिंगापुरी डॉलर है, इराक का दिनार हो गया, नेपाल का रुपया हो गया, बांग्लादेश का तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री जी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016, जब हमारे देश में नोटबंदी को लागू किया गया था, विमुद्रीकरण को लागू किया गया था, वो दिन पूछा जा रहा है आपसे। तो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये घोषणा हुई थी कि नोट को जो है वो बंद किया गया था, रिप्लेस किया गया था उसको। वो दिनांक था 8 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? इसमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, भारत की मुद्रा रुपया है और नेपाल की मुद्रा भी रुपया ही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में पाकिस्तान भी ऑप्शन नंबर सी में है। तो पाकिस्तान, नेपाल और भारत तीनों का मुद्रा एक ही है, रुपया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन है, बचत क्या है? बचत क्या है मतलब सेविंग्स क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आय तथा उपभोग का अंतर। आय और उपभोग का अंतर, जो भी आपका इनकम होता है और जो भी आप खर्च करते हैं, उन दोनों के बीच में जो बचता है वही क्या है? एक बचत के रूप में आपको उसको बोला जाता है। आय और उपभोग, इनकम जो आपका होता है और आपका जितना एक्सपेंडिचर होता है, उसके बीच की चीज जो भी बचता है वही क्या है? बचत है। आगे बढ़ेंगे। 16वें क्वेश्चन में, निम्न में से कौन शाख पत्र नहीं है? इनमें से कौन एक प्रकार का शाख पत्र नहीं है? तो अधिविकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अधिविकर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिविकर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिविकर्ष। 17वां है, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार आपको बताए हैं इससे 2-3 क्वेश्चन पहले कि दिनार दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर बी, इराक। आपको बता चुके हैं कि इराक की मुद्रा दिनार है। इसमें सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान, तो देखते हैं ईरान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान, इन तीनों देश की मुद्रा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ईरान का मुद्रा जो है वो ईरानी जो है रियाल होता है। क्या होता है? ईरानी रियाल। आप लोग देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ईरानी रियाल होता है। इराक का तो आपको दिया हुआ है कि दिनार है, ऑप्शन नंबर बी है। सऊदी अरब का जो होता है वो सऊदी रियाल होता है। क्या? सऊदी रियाल। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, सऊदी अरब का सऊदी रियाल होता है। और अफगानिस्तान की मुद्रा जो है वो अफगान अफगानी है। क्या है? अफगान अफगानी। आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा, सऊदी अरब की मुद्रा अफगान अफगानी है, और ईरान का ईरानी रियाल है, और सऊदी अरब अफगानिस्तान की मुद्रा अफगान अफगानी, सऊदी अरब की मुद्रा सऊदी रियाल, और ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल, और दिनार जो है वो मुद्रा है इराक का। ये सब एशियन कंट्रीज है।
और इनके मुद्रों के बारे में हम लोग थोड़ा समझे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 18वें पे। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की संपत्ति की तरलता तरलता सबसे कम है? तो अचल संपत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अचल संपत्ति की तरलता जो है वो सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं 19वें पे। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य आखिर है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी विनिमय का माध्यम होता है। ये मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य होता है, विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर सी। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से मुद्रा का कौन सा कार्य स्थगित भुगतान का आधार प्रदान करता है? निम्न में से मुद्रा का कौन सा कार्य स्थगित भुगतान का आधार प्रदान करता है? तो मूल्यों का संचय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान देंगे, मूल्यों का संचय जो है स्थगित भुगतान का आधार प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। और ये 20वां क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन था, जैसा कि आपको हम शुरू में ही बता चुके हैं कि हमारा आज का चैप्टर था। और आज का कौन सा चैप्टर था? मुद्रा बचत एवं साख। इस चैप्टर के टोटल 20 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोगों ने काफी अच्छे से कवर कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार शेयर जरूर कर देंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस और तेज कर देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत ही ज्यादा करीब है और हम और हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है, पूरी संकल्प के साथ लगी हुई है कि आपको इस बार टॉपर बनाना है, कम समय में टॉपर बनाना है। ये हम जानते हैं कि कैसे कम समय में आप टॉपर बन सकते हैं, इसीलिए हम कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियोज अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग दिन ला रहे हैं। तो एक और अच्छे वीडियो में जरूर मिलेंगे, अर्थशास्त्र के अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।